बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना इकट्ठे खाया करो क्योंकि बरकत जमात के साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान अपना रिस्क साथ लाता है और मेज़बान के गुनाह ले जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा करो क्योंकि वो अर्श के खजानों में से एक खजाना है। फरमाने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार मुहताज हो तो फिर बाहर सदका ना दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ता उसके दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी को एहतरामन बोसा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मुसलमान का दर्द ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी वो है जिससे इंसान के रूह में सुकून और दिल में इत्मीनान पैदा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर किसी के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर खाना पानी और खजूर होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफाई रखा करो क्योंकि इस्लाम साफ और पकीज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। खड़े होकर पानी पीना मैदे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का अपने अहले खाना पर खर्च करना भी सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज्यादा सैर करने वाला, ज्यादा शिफा देने वाला, ज्यादा भूख लगाने वाला और ज्यादा प्यास मिटाने वाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जमीन के जिस हिस्से पर सजदा करता है कल बरोज़े क़यामत वो हिस्सा उसके लिए गवाही देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी चाहत और ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर फर्द के दिल में सूरह यासीन हो। या ज़ुल जलाले वल इकराम, इसकी कसरत से खुशहाली होगी, उसके साथ दुआ करने से दुआ मकबूल होगी। हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाकर शुक्र अदा करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले की तरह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखें, ये भी एक किस्म का सदका है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार को पानी पिलाने में अजर और सवाब है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ के वक्त छींक का आना दुआ के कबूल होने की अलामत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह का आगाज सदके से किया करो क्योंकि मुसीबत सदके के आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई सदका पानी पिलाने से बड़े सवाब वाला नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ना कोई मकार आदमी दाखिल होगा और ना बखील और ना लोगों पर एहसान जताने वाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा पाको साफ रहा करो, रिस्क में बरकत होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका पानी पिलाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में दोगलापन इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की 2 ज़बानें होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन को वो खाना मत खिलाओ जिसको तुम खुद नहीं खाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना ख्वाब आलिम या खैर हुआ के अलावा किसी को बयान ना करो। ऐ अल्लाह पाक, हमें दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा, आमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक शख्स बुरी मौत से नहीं मरता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू बीमार के पास जाए
تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے ان کی اولاد کے دعا اور استغفار کرنے کے سبب سے۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ پاک کا ذکر ہے۔